प्रदली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस एकेडमी। और आज हम लोग जो लाए हैं वो एमसीक्यू क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो ही हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट आज जो है वो है हमारा पार्ट 4। आज जो है हमारा वो है पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के जो है एमसीक्यू वगैरह जो है वो लेके आएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये भी आज हम चैप्टर 5 ही इंक्लूड करेंगे। जो चैप्टर नंबर 5 है वो ही इंक्लूड करेंगे आज। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है एमसीक्यू सीरीज़ की वो लेकर आएंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज थोड़े और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन थोड़े आसान भी क्वेश्चन है, तो थोड़े मतलब मिक्सअप करके क्वेश्चन इसलिए डाल रखे हैं सो दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए इस एमसीक्यू सीरीज़ को करने के लिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है इसके अंदर वो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 जो है उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे। तो जो पीरियड 2 है उसके अंदर कैसे आएंगे, जैसे हाइड्रोजन आता है फिर हीलियम आता है, ये पहला पीरियड हो गया। दूसरे में क्या आएगा, लिथियम। ठीक है, लिथियम आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, इस तरीके से। तो ये सेकंड पीरियड कहलाएगी। ये पहली हॉरिजॉन्टल रोज को तो पीरियड कहते हैं, इतना क्लियर है ना। तो ये पहली पीरियड, ये दूसरा पीरियड। तो दूसरे पीरियड के अंदर क्या आ रहा है, लिथियम बेरिलियम। तो हम इसको करके देख लेते हैं। लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3 के हिसाब से क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। तो इसमें क्या आ रहे हैं, 2 शेल आ रही है, याद रखें। फिर बेरिलियम को एक बार चेक कर लें, बेरिलियम में कितना आएगा 2 2। तो यानी कि 2 ही शेल आ रही है, इतना क्लियर, 2 शेल आ रही है। तो हम जो 2 शेल आने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब हमें ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद पहली शेल आती है फिर दूसरी शेल आती है। 2 ही शेल की बात की गई है क्योंकि पीरियड 2 है। तो पहली शेल के अंदर और दूसरी शेल के अंदर एक लिथियम का एक एग्जाम्पल लें, तो पहली शेल को हम बोलते हैं के शेल, फिर दूसरी शेल को बोलते हैं हम एल शेल। अगर तीसरी होती बाई चांस तो उसको बोलते थे एम शेल। ठीक है, अगर चौथी होती तो ये कैसे स्टार्ट होता है, के एल एम एन ओ, इस तरीके से जैसे जैसे शेल बढ़ती है स्टार्टिंग लेकिन के से ही होती है। तो अभी हमें सिर्फ 2 पीरियड के बारे में बात करना है, यानी कि के और एल। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा, द ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि द आंसर इज एल शेल। कौन सी शेल है ये, एल शेल। पहली शेल नहीं, पहला पीरियड बोला होता तो के शेल होती, दूसरा पीरियड बोला है तो एल शेल हुई, अगर तीसरा पीरियड होता तो कौन सी होती, एम शेल होती। ऐसे करके ये कंटिन्यू में हो जाता। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ क्लियर और नॉट, बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है। आई होप क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है 3 एलिमेंट, जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, उनका एटॉमिक नंबर दे रखा है 9 11 17 12 13। ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ एलिमेंट है जो कि एक जैसे ग्रुप में ही आएगा, यानी कि एक ही ग्रुप में आएगा। ठीक है, ग्रुप भी पता है, ग्रुप मीन्स वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, पीरियड्स मीन्स हॉरिजॉन्टल रोज। सो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। अब देखो ए कितना है 9, तो 9 के हिसाब से अगर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर 9 के हिसाब से तो वो कितनी होगी, कलर दिख रहा है ना, आई थिंक कि कलर थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, 2। ठीक है, इसके बाद इसका हो गया 2, फिर उसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर कितना बचा, 7 ही तो बचा। 2 7 प्लस करोगे 9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 11वें की करें तो 11 की क्या बनेगी, 2 8 1। ठीक है, ऐसी 17वें की करें तो वो बनेगी 2 8 7। ऐसी अगर मैं 12 की करूं तो वो बनेगी 2 8 2। ठीक है, अगर मैं 12 की करता हूं तो 12 की कितनी बने, 12 की हो गई। अब 13 की करें तो 13 की बनेगी 2 8 3। ठीक है, तो अब मैंने एक ही साथ कर दिया, आप थोड़ा सा कर लें, ये वाला अलग डिफरेंस है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है 13 का, ये 12 का हो गया और ये आपका 17 का हो गया। तो यहाँ पर मैंने सबके करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी। अब 2 कौन से सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। सेम ग्रुप का मतलब है वो जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होना चाहिए
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 9वें वाले के और 17वें वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी भी सेम है। तो यानी कि अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 9 जो था वो पहला एलिमेंट ए था और जो 17 था वो सी था। ठीक है, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे करके अब मैं बता देता हूँ एक एक चीज़। जो 9 था वो ए था, ठीक है, और जो 17 था वो सी था। तो यानी कि ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि ए और सी जो हैं वो आपके एक ग्रुप में आ रहे हैं। इट इज़ क्लियर और नॉट? अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं इतने फोकस होकर आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, भले ही वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए बट आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि कल को क्वेश्चन घुमा के बोर्ड में अगर आ गए तो यू कैन ईजिली डू इट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट? आई होप 9th के अंदर आइसोटोप्स आपने पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े तो मैं एक बार बता देता हूँ। आइसोटोप्स का मतलब होता है, 9th में पढ़ा होगा आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स के बारे में बात अभी हो रही है तो आइसोटोप्स ही बता देते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि आइसोटोप्स वो होते हैं जो एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, सेम एटॉमिक नंबर, एन डिनोट्स फॉर एटॉमिक नंबर। जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, सेम एटॉमिक नंबर होता है। बट इसमें केस ये होता है कि डिफरेंट मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। एम एन करके मैं दिखा रहा हूँ मास नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आपको ऑप्शन टिक करने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, क्लोरीन का एग्जांपल देते हैं। क्लोरीन का 17 और 35 होता है, ठीक है, और क्लोरीन का 17 और 37 होता है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो गए, ठीक है, लेकिन जो मास नंबर है दैट इज डिफरेंट फॉर द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो गए। इट मीन्स द क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ऑप्शन क्या होगा? पहला दे रखा है सेम एटॉमिक मासेस, सेम एटॉमिक मास होता है क्या? सो बताओ आप, होता है कि नहीं होता? ले लो टाइम, कोई बात नहीं, नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत। उसके बाद सेम एटॉमिक नंबर होता है क्या? अभी हमने पढ़ा, हाँ होता है। उसके बाद सेम फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होती, बट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी सेम होती है। केमिकली ये देखने में जो पहला जो होता है आपका फिजिकल, यानी कि दिखने में फिजिकली अपीयरेंस जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। दोनों का आइसोटोप्स जो होते हैं, क्लोरीन 37 17 वाला और क्लोरीन 35 और 17 वाला, आइसोटोप्स दिखने में सेम नहीं होते, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, बट केमिकल प्रॉपर्टीज बने तो वो क्लोरीन से ही हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इट मीन्स अगर हम ऑप्शन में नीचे देखें ए बी, ये वाला जो ऑप्शन देखें अगर इसमें, तो ए बी डी नहीं, दो ही ऑप्शन ठीक है, तो दो वाले ऑप्शन नीचे वाले सी डी हैं। इनमें भी अगर हम देखें तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। डी जो ऑप्शन है वो ठीक है इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लॉस एन इलेक्ट्रॉन इजीली? आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते। ठीक है, आसानी से क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करनी पड़ेगी। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का 281 होता है, ठीक है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का 28, सॉरी, अगर हम सोडियम पूरा ये, अगर हम सोडियम की बात करें तो वो होता है 281। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो वो होता है 2 और 7। अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो वो होता है 282। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, दिख ही तो रहा होगा, 283। तो अब आप बताओ किसको लूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत होगी? तो होप सो आपको दिख ही रहा होगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज फिर जो है आपके लिए एक न्यूक्लियस के लिए इतना होल्ड करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं कर पाएगा। ये सारा 9th का कॉन्सेप्ट है, बट तब भी 9th के अंदर कोई बच्चे नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन
जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें पूछा जा रही है एक एक चीज़, इस वजह से आप लोगों को फोकस होकर इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। इसमें एक है, एक लूज़ कर सकता है, दो है, दो भी लूज़ कर सकता है आसानी से, और तीन भी लूज़ कर सकता है, लेकिन कौन आसानी से लूज़ नहीं कर पाता, इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया ये एक किसी से ले ले, तो यह गेन आसानी से कर सकता है बट इलेक्ट्रॉन को लूज़ आसानी से नहीं कर सकता। सो आंसर जो है इसका वो फ्लोरीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, फ्लोरीन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसको भी आसानी से देख सकते हैं हम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में एटॉमिक रेडियस की बात की गई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कैसे देखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे अगर एटॉमिक रेडियाई करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, याद रखना लेफ़्ट से राइट, जब एक चीज़ ये आप लिख लें, जब भी लेफ़्ट से राइट जाता है, ठीक है, पीरियड के अंदर ही जाएगा लेफ़्ट से राइट, कॉमन सेंस है ये तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वो इंक्रीज करता है, मैं ऐसे शो कर रहा हूँ एरो से, इट मीन्स वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लाइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज करता है, एरो नीचे है इट मीन्स वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, दीज आर द सिंबल विच इज़ यूज टू डिनोट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ। ठीक है, साइंस के अंदर हम ऐसे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीज करने के लिए हम एरो ऊपर शो कर देते हैं अप साइड, और डाउनवर्ड जो दिखाते हैं डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से ये समझ गए कि लेफ्ट से राइट में इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज, राइट से लेफ्ट के अंदर डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले अब हम कैसे देखेंगे, इनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, इस तरीके से। अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर जब पूछा है हम लोगों से, तो फिर हम कैसे करेंगे इसको, इधर से अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ इस्तेमाल करें तो सबसे पहले क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, बोलो बोलो बोलो, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर अगर हम जज करें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी ऑप्शन। तो आप याद रखें जो मैंने बताया, लेफ्ट से राइट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, राइट से लेफ्ट के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीज़ें आप, अगर डिक्रीज पूछा होता है तो क्या आता है इसका, तो कैसे आता है, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तब ये आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जब हम लेफ्ट से राइट एक पीरियड के अंदर जाते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, अगर हम इस तरीके से जाते हैं लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये राइट पोर्शन हो गया, अगर इस तरीके से जाते हैं, अभी मैंने बताया लेफ्ट से राइट में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि जब पीरियोडिक टेबल में हम नीचे की तरफ ग्रुप में जाएं, अप से डाउन, ठीक है, अप से डाउन वर्टिकल होता है ना, अप से डाउन, ठीक है, तो इसमें जाएं तो वो चेंज ना हो, बढ़े ना, सॉरी, चेंज ना हो मतलब बढ़े ना। तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा। ठीक है, मेटल कैरेक्टर भी, वैलेंस, और फिर आपका है आपका नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ती हैं क्योंकि वो पहले में आता है फिर दूसरे में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, वैलेंस, वैलेंसी मैंने बताई थी आपकी, जो वैलेंसी होती है वो कभी भी सेम जो होती है, वो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन, फिर इसके बाद हीलियम उधर आएगा, फिर लिथियम आएगा। ठीक है, इस तरीके से, फिर इधर आएगा सोडियम। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उसको आप देखते हुए चले, इसका होता है आपका, इसका होगा 1, इसका होगा 2 1, इसका होगा 2 8 1, यानी कि 1 1 1 आ रहा है, यानी कि वैलेंसी इज सेम, डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड साइंटिस्ट थे। तो कहाँ तक, किस एलिमेंट तक लॉ ऑफ एक्टिव जो था, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो ठीक था, तो ये आपके लिमिटेशन में भी है। ठीक है, तो वो जो ठीक था वो था आपका, बोलो बोलो, याद है कुछ, पता नहीं क्या याद है, कैल्शियम तक।
ऑप्शन इज कैल्शियम। अप टू कैल्शियम तक न्यूलैंड्स के ऑक्टेव जो थे वो ठीक थे। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसका आंसर है बी, द कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप्स छोड़े गए थे एलिमेंट्स के जो कि बाद में डिस्कवर हुए। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उससे बाद में जगह मिली? ठीक है, तो जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो आपको पता है 3 एलिमेंट ही बाद में हुए थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? सबसे पहले गैलियम, फिर जर्मेनियम और फिर स्कैंडियम। ठीक है, जर्मेनियम और फिर स्कैंडियम। सो इसमें ऑप्शन जो है वो कौन सा है? जर्मेनियम का ऑप्शन है। तो जर्मेनियम को आप टिक कर देंगे, आप जर्मेनियम को फिर टिक कर देंगे और जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जर्मेनियम दैट इज करेक्ट। अगर गैलियम होता तो गैलियम को टिक करते, अगर स्कैंडियम होता तो स्कैंडियम भी टिक करते, क्योंकि वो बाद में ही डिस्कवर हुए थे। एक करके आए थे, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, इस तरीके से। इसके बाद लिखा है कि एका एल्यूमिनियम, अभी मैंने जैसे बात बोली कि किस तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं एका एल्यूमिनियम जब फॉर्म हुआ होगा, तो कैसे बनाएंगे? देखो, एका एल्यूमिनियम जो होती है उसकी वैलेंसी होती है 3। याद रखना, एका एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। ठीक है, इसके बाद अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है ऑक्साइड कैसे बनेगा? एका एल्यूमिनियम को हम ई डिनोट कर लेते हैं और ऑक्साइड को ओ डिनोट कर लेते हैं। ऑक्सीजन की 2 होती है वैलेंसी, एका एल्यूमिनियम की अभी बताई मैंने 3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? E2। ठीक है, और O3। तो E2O3 इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा है कि नहीं है। तो ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? दिख रहा है? वेरी गुड, दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप लोगों की ये सीरीज जो है, ये वाली जो आपको मैंने करवाई है, इस ये अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको एक एक क्वेश्चन को नोट करें कॉपी के अंदर, इसकी प्रैक्टिस करें, सो दैट आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए कि क्या होता है ग्रुप्स में, क्या पीरियड्स के अंदर होता है। और तब तक के लिए आप क्या करें? सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें चैनल को। ठीक है, सॉरी, प्लीज़ लाइक करें वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करें चैनल को। बट ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, सो दैट कि उनके भी मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हों बोर्ड के अंदर और उनके भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इम्प्रूव करें और वो स्ट्रांग हो जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी।